हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज की वीडियो में बात करेंगे नई वर्सेस पुरानी गाड़ी, यानी कि ओल्ड कार वर्सेस न्यू कार। और अगर आप भी 2025 में नई या पुरानी गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है, क्योंकि नई गाड़ी लेने के भी नुकसान है, फायदे हैं, पुरानी गाड़ी लेने के भी फायदे और नुकसान दोनों ही आपको मिलते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें सारी बातें बताऊंगा कि नई गाड़ी लेने में क्या कुछ दिक्कतें आपको आती हैं, क्या कुछ फायदे उसके होते हैं, पुरानी गाड़ी लेने में क्या कुछ दिक्कतें आपको आती है और क्या उसके फायदे होते हैं। तो जो आपको बढ़िया लगे फिर उस हिसाब से जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। और अपना जो व्यू है वो भी आपको बताऊंगा कि मैं नई या पुरानी गाड़ी खरीदने के बारे में क्या सोचता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो क्या क्या जो फायदे हैं वो आपको होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आता है लो बजट। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका बजट कम है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख आपके हाथ में है और उसमें आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो नई गाड़ी तो 2-3 लाख में मिलना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन उसमें पुरानी जो गाड़ी है वो आपको मिल जाती है। तो बजट कम होते हुए भी आपको जो गाड़ी खरीदने का मौका है वो मिल सकता है अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं। नंबर 2 पे आए तो नंबर दूसरा जो पॉइंट है पुरानी गाड़ी खरीदने का फायदा वो ये है कि आपकी जो कार की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बाइक को छोड़कर जो आदमी कार पे शिफ्ट होना चाह रहा है उसके लिए एक गाड़ी का जो सपना है वो पुरानी गाड़ी के रूप में पूरा हो जाता है इमीडिएटली, या 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी उसके पास है उसमें उसकी गाड़ी की जो नीड है वो तुरंत ही फुलफिल हो जाती है। तीसरे फायदे की अगर मैं बात करूं तो वो तब होता है जब आपको एक नॉन गाड़ी मिल जाती है, यानी कि आपको अगर किसी पे भरोसा है वो अपनी गाड़ी बेच रहा है और आपको कम पैसे में जो बढ़िया गाड़ी है वो मिल सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी जो गाड़ियां हैं वो बेच के जाते हैं और उस मामले में पुरानी गाड़ी आपके लिए बेस्ट साबित होती है, क्योंकि वो कम बजट में आपको मिलती है। कम चली हुई और अच्छी गाड़ी अगर हो तो भाई फिर वारे न्यारे हो जाते हैं, मजा ही आ जाता है जिंदगी में। तो ये जो फायदा है वो भी आपको पुरानी गाड़ी लेने में होता है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आए तो जो इंश्योरेंस वगैरह की लागत है वो आपको पुरानी गाड़ी में कम आती है, क्योंकि नई गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो काफी महंगा होता है और पुरानी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो आपको कम पे करना पड़ता है। और टैक्स वगैरह किसी भी चीज से आपका जो झंझट है वो दूर रहता है, क्योंकि जो टैक्स है वो ऑलरेडी पर्सनल गाड़ी का 15 साल के लिए या 10 साल के लिए भरा होता है। नंबर 5 पे आए तो आता है डेप्रिसिएशन। नई गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत जल्दी होता है। 1 साल बाद ही अगर आप नई गाड़ी लेके बेचने चले गए तो उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का जो नुकसान है वो होना आम बात है। और अगर उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम हो तो उससे ज्यादा का भी जो नुकसान है वो आपको हो सकता है। लेकिन पुरानी गाड़ी में जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत कम होता है। 5 लाख की आप पुरानी गाड़ी ले लो, स्विफ्ट ले लो, अल्टो ले लो, टियागो ले लो, उसमें 2 साल बाद चला के बेचने पे भी बहुत कम जो नुकसान है वो आपको होता है, यानी कि 50-60 हजार रुपए कम करके 2 साल बाद भी आप उस गाड़ी को बेच सकते हैं और वो गाड़ी मार्केट में आराम से बिक भी जाती है। तो पुरानी गाड़ी में ये फायदा भी आपको होता है। नंबर 6 पे आए तो एक फायदा ये होता है कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, गाड़ी चलाना ही नहीं आता, नई गाड़ी लेंगे, ठोकेंगे पीटेंगे, रोज इंश्योरेंस में खड़ी रखेंगे, तो उससे बढ़िया कई लोग ये सोचते हैं कि 1-1.5 लाख की पुरानी गाड़ी ले लेते हैं, उससे जो ड्राइविंग है वो सीख लेंगे, बाद में थोड़े से पैसे तोड़ के वो गाड़ी वैसे भी बिकी जानी है। तो ये भी जो फायदा है वो पुरानी गाड़ी लेने में आपको होता है। अब बात कर लेते हैं कि पुरानी गाड़ी लेने में क्या कुछ नुकसान आपको हो सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा पॉइंट है और लोग उसको मिस कर जाते हैं और पुरानी गाड़ियों में फंस जाते हैं जाके। तो जो माइनस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कॉन्स की बात करूं कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो नुकसान है कि पुरानी गाड़ी में जो मेंटेनेंस है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है, कि गाड़ी 5 साल के बाद भाई ज्यादा मेंटेनेंस मांगने लगती है और आदमी गाड़ी को तभी बेचता है जब गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत होती है, परेशानी उसको होने लगती है, तो उसमें ज्यादा जो मेंटेनेंस है, जो खर्चा है वो आपको पे करना पड़ता है। नंबर 2 पे आए तो आपको भाई घिसी पिटी और किसी और की यूज की हुई गाड़ी मिलती है। तो कई बार आदमी का ना मन नहीं मानता है कि यार किसी और की घिसी पिटी जो पुरानी गाड़ी है वो मैं ले लूं, तो ये भी अंदर से जो फील है
वो कहीं ना कहीं आती ही है, लेकिन बजट कम है तो पुरानी गाड़ी की तरफ आप बेशक जा सकते हैं। नंबर 3 पे आए तो आती है ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी मतलब कि आपको 4 साल 5 साल पहले की जो गाड़ी है वो आप पुरानी ले रहे हैं, और 4-5 साल तो छोड़ो, यहाँ तो महीने दर महीने जो टेक्नोलॉजी है वो भाई चेंज होती जा रही है। और अगर आप भी पुरानी गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो आपको मिलती है। तो पुरानी गाड़ी लेने में ये जो नुकसान है वो आपको जरूर होता है। उसके बाद आए चौथे पॉइंट पे, तो लैक ऑफ वारंटी, यानी कि नई गाड़ी में आपको वारंटी मिलती है लेकिन पुरानी गाड़ी में कोई वारंटी नहीं है भाई साहब। लाठी उलांट सौदा है, एक बार बेच दिया तो बेच दिया, उसके बाद आप भागते रहो मालिक के पीछे, ओनर के पीछे। वो यही कहेगा कि भाई साहब मेरी गारंटी नहीं है, आपने गाड़ी चेक करके लेनी चाहिए थी। तो वारंटी वगैरह का कोई भी जो फायदा है वो आपको पुराने गाड़ी में नहीं होता है। 5वें नंबर पे आए तो गाड़ी की जो हिस्ट्री है वो मैंने बताया आपको कि वो आपको पता नहीं होती है। अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि किसने गाड़ी को कैसे रखा होगा, नहीं रखा होगा, वो जो नुकसान है वो भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है। अब आते हैं नई गाड़ी पे, तो नई गाड़ी लेने में क्या कुछ फायदे आपको होते हैं वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नई गाड़ी लेने में सबसे पहला फायदा आपका ये होता है कि आपको जो नई टेक्नोलॉजी है वो मिलती है। हर महीने नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है गाड़ी में, तो उस हिसाब से अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो आपको गाड़ी में मिलती है। नंबर 2 की बात करें तो आपको नया व्हीकल मिलता है, किसी और ने उसको यूज नहीं किया है, कोई और उसके ऊपर बैठा हुआ नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप जो फील है वो गाड़ी की ले सकते हैं कि हाँ यार मेरी गाड़ी है, नई है, मैंने खरीदी है, और उसको आप अपने हिसाब से रख के मेंटेन कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तीसरे नंबर पे आए तो आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई नई गाड़ी में जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। शुरू में सब नॉर्मल जो सर्विस है वही आपको करानी पड़ती है, उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत गाड़ी में नहीं आती है और बेखौफ होके आप गाड़ी को चला सकते हैं। तो नई गाड़ी में ये सबसे बड़ा जो फायदा है वो भी आपको मिल जाता है। बात आए चौथे पॉइंट पे, तो जो वारंटी है नई गाड़ी में वो आपको मिलती है कि आपको भाई अपनी गाड़ी से कोई टेंशन नहीं है, कंपनी की वारंटी है, कोई दिक्कत विक्कत आती है तो आप वारंटी में उसको ठीक करा सकते हैं। ये जो बड़ा फायदा है वो आपको नई गाड़ी में ही हो सकता है। उसके बाद आए 5वें पॉइंट पे, तो जो कलर है, मॉडल है, वो चूज करने की आपको आजादी मिलती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी में जो अवेलेबल कलर होगा या मॉडल होगा वही आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप ढूंढते रहो। हो सकता है आपका जो डिजायर्ड कलर है वो उस मॉडल में ना मिले, या जो मॉडल है वो उस कलर में ना मिले, तो आपको सिर्फ घूमते ही रहना पड़ेगा, आप पुरानी गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। तो नई गाड़ी में ये बेनिफिट भी आपको होता है। और सबसे अहम पॉइंट, छठा पॉइंट ये है कि आपको जो फील है अंदर से गाड़ी से जुड़े रहने की वो नई गाड़ी में ही मिलती है। कहीं भी देखोगे कि नई गाड़ी में थोड़ा सा जो फील है, अंदर से अटैचमेंट है, वो जरूर होती है, क्योंकि भाई नई गाड़ी तो नई ही होती है। अब बात करते हैं कि नई गाड़ी खरीदने में क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो नई गाड़ी खरीदने में सबसे पहला नुकसान तो यही है कि आपको ज्यादा बजट अपने पास रखना पड़ता है नई गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। 5 लाख से ऊपर का जो बजट है वो आपका होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आए तो नई गाड़ी लेने में अगर आप लोन लेते हैं, आपका बजट नहीं है, लोन पे गाड़ी लिए हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको भारी भरकम भरना पड़ता है। तो भाई ये भी जो नुकसान है वो नई गाड़ी खरीदने में आपको हो सकता है। 3 नंबर पे आए तो नई गाड़ी में जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि नई गाड़ी का इंश्योरेंस कराने में ज्यादा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा चौथे नंबर की अगर बात करें कि नई गाड़ी में क्या नुकसान है, तो भाई साहब जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है नई गाड़ी में। अगर आपने आज नई गाड़ी खरीदी और 1 साल बाद आप उसको बेचते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से उसकी जो कीमत है वो कम मार्केट में आपको मिलेगी, और हो सकता है उससे ज्यादा का भी जो नुकसान है वो आपको हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, ये नुकसान है, वो आपको नई गाड़ी खरीदने में भी होते हैं। अब अगर मैं अपनी बात कहूं कि मैं क्या कहता हूं नई या पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए, तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप भाई नई गाड़ी ले, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने में जो इमोशन है, जो फील है, वो भाई बात ही अलग होती है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो शुरू के 5-6 साल में नाम मात्र की ही आपकी होती है, और उस हिसाब से अगर आप पुरानी गाड़ी भी लेते हैं तो उस गाड़ी की जो कॉस्टिंग अगर आप निकाल के देखेंगे ओवरऑल, तो वो भी
कहीं ना कहीं नुकसानदायक आपके लिए होती है, क्योंकि उसमें गाड़ी की लाइफ भी आपको कम मिल रही है और साथ में किस तरह की गाड़ी आपको चिपक जाएगी आके वो आप नहीं कह सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि नई गाड़ी की तरफ जाएं ताकि जो टेंशन फ्री जिंदगी है वो आपको मिल सके, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई फीलिंग के साथ में। और नई जो गाड़ियां हैं मार्केट में आए दिन आती रहती हैं, तो पुराना जो मॉडल है, पुरानी गाड़ी लेने में ये बात भी जरूर रहती है कि यार तुम्हारे पास तो ये पुराना वाला मॉडल है, तो इसलिए नई गाड़ी की तरफ जाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। खैर, पुरानी गाड़ी लेना ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका मन मानता है कि किसी और की गाड़ी आप ले सकते हैं, हल्के खर्चे में आपको लेनी है, तो पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं भाई नई गाड़ी को ही कहीं ना कहीं प्रेफर करता हूं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।